हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 6 अगस्त से 12 अगस्त 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के साथ सेहत और संबंध पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के शुरुआत में आपको मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो सकती है। आपकी आय कम और खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। निजी संबंधों में गलतफहमियां पनपने के कारण आपके अपने आप से दूर छिटक सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन देन तथा कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। नौकरी पेशा लोग अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ न उलझें, अन्यथा मान सम्मान में हानि होने के योग हैं। अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से भी बचें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को इस दौरान घर और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं और उतावलेपन में कोई ऐसी गलती ना करें जिसके चलते आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल बनेगा। घर में पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना तथा बजरंग बाण का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों का इस सप्ताह पास के फायदे में दूर के नुकसान से बचना होगा। आपको कैरियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा भावनाओं में बहकर या फिर जल्दबाजी में लिया गया आपका फैसला भविष्य में आपकी परेशानियों का बड़ा कारण बन सकता है। आपको अपने प्रियजनों की उपेक्षा करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपके वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपको मध्यम फल प्रदान करने वाली रहेगी। आपके सुख सुविधा से जुड़े साधनों में कमी रहेगी। किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों एवं खिलाड़ियों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में धन हानि की आशंका बनती नजर आ रही है। ऐसे में इस दौरान न तो किसी जोखिम भरी योजना में निवेश करें और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दें जिसके पास पैसा फंस जाने की आशंका हो। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो आपको इसके लिए उचित समय का इंतजार करना होगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं लिंगाष्टक का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय, ऊर्जा और धन का बहुत ज्यादा प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय देना पड़ सकता है। कार्यों में आने वाली अड़चनें आपकी चिंताओं का बड़ा कारण बनेगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से सुख सुविधा के सामान का क्रय या घर की मुरम्मत आदि से जुड़े कार्य में जेब से ज्यादा खर्च होने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि ऐसे समय में आपके इष्ट मित्र और शुभ चिंतक काफी मददगार साबित रहेंगे। इस सप्ताह उतार चढ़ाव और आपाधापी भरे जीवन में आपका लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आपका संबल बनेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। हालांकि सेहत की दृष्टि से आपके लिए भी यह समय थोड़ा कष्टकारक रह सकता है। ऐसे में अपने
खान-पान और दिनचर्या पर आपको विशेष ध्यान देना उचित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के बजाय उत्तरार्ध ज्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़े किसी समस्या का समाधान होने पर आप राहत की सांस लेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणपति को दुर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कैरियर और कारोबार से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का काम करेंगे। आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले खुलासा करने से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों की इस सप्ताह अचानक से जिम्मेदारी बदलने या फिर तबादला होने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। निजी जीवन में भी आपसी रिश्तों में किसी बात को लेकर खटास हो सकती है। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बीच आपके द्वारा वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और किसी भी तरह के वाद विवाद में फंसने से बचें। इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाएं। चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके आत्मविश्वास और आत्मीय रिश्तों दोनों में कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमियां पनप सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कैरियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके लिए बेहद शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। आपके सत्ता और सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से आपको भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के कद और पद में वृद्धि हो सकती है। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। विदेश से जुड़े काम करने वाले और विदेश में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष फलदायी साबित हो सकता है। आपकी राह में आ रही सभी अड़चनें अब दूर होती जाएंगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आपके जीवन में थोड़ी अस्त व्यस्तता रह सकती है। इस दौरान सोचे हुए कार्य समय पर न पूरे होने के कारण आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। हालांकि सुखद बात यह भी है कि आपके कार्य धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफल होते जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मार्केट में फंसे धन को निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी और आप उसके साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत संबंधी किसी भी छोटी समस्या को इग्नोर ना करें, अन्यथा आपको शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के तमाम मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार से कोई जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। आप पर न सिर्फ बढ़े हुए घरेलू खर्च को लेकर दबाव रहेगा, बल्कि घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत की चिंता भी सताएगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि और भवन से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस सप्ताह आप किसी कार्य में जल्दबाजी या फिर अधिक लाभ पाने के चक्कर में कोई शॉर्टकट का सहारा ना लें और ना ही कोई नियम तोड़ें,
अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी बात को लेकर घर परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद संभव है। संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। आपको अपनी रोजी रोजगार में बेहद सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में मनचाही सफलता पाने या फिर उसे समय से पूरा करने के लिए अपने सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलना बेहतर रहेगा। लव पार्टनर से मेल मिलाप कम हो पाने के कारण मन थोड़ा चिंतित रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता और जीवन में सुख सौभाग्य दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कद और पद में वृद्धि के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। सीनियर आपके कामों की सराहना करेंगे। इस सप्ताह आप अपने काम को पूरे मनोयोग के साथ बेहतर तरीके से करेंगे और खास बात यह है कि आपको ऐसा करते समय अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में अपने लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है या तीर्थ के योग भी बन सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। कमीशन एवं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को बड़ा काम मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है। किसी के साथ हाल फिलहाल हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन प्रेम वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पूजा में श्री यंत्र की साधना एवं श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको रोजी रोजगार के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपके प्रभावी व्यक्तियों के साथ संबंध बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों की मदद से मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह मनचाही सफलता हाथ लग सकती है। उच्च शिक्षा की राह में आने वाली सभी अड़चनें अब दूर होती जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी बात को लेकर माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है। किसी पारिवारिक मसले को लेकर परिजनों का सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आपके सामने न सिर्फ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए बल्कि अपनी सेहत को सही रखने की चुनौती भी रहेगी। आप मौसमी या फिर किसी अन्य बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। सेहत संबंधी छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर करने से बचें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माता गायत्री की विधि विधान से पूजा एवं उनके मंत्र का कम से कम एक माला जाप जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे तो फैसला आपके हक में आ सकता है या फिर आपके विरोधी खुद ही सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं। यदि आप बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा।
कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको न सिर्फ शत्रुओं से बल्कि रोग से मुक्ति का भी योग बनेगा। नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम मुश्किलें अब दूर होती जाएंगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों आप पर मेहरबान रहेंगे। मिला हुआ टारगेट समय से पूर्व पूरा होने पर आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास बना रहेगा। आपकी आय के अतिरिक्त साधन बन सकते हैं। आमदनी के साधनों में लगातार वृद्धि होगी। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी कोई दिक्कत न सिर्फ आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बनेगी, बल्कि यह आपके कैरियर और कारोबार में बाधा डालने का कारण भी बनेगी। आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद होने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपसी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपके स्वजनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में बाजार में आई मंदी के कारण अपेक्षा से कम लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उत्तरार्ध तक एक बार फिर आपका कारोबार पटरी पर लौटता नजर आएगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। किसी व्यक्ति की मदद से आ- आपको पैतृक संपत्ति में आ रही दिक्कतें दूर होती जाएंगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सहज बने रहेंगे। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान खोजने में आपका लाइफ पार्टनर मददगार साबित होगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान निकालने वाला साबित होगा। सप्ताह के शुरुआत में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से परिवार के सदस्यों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर होंगी, जिसके चलते एक बार परिवार में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। किसी कार्य विशेष को करते समय आपको अपने भाई या बहन का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर विवाह की मोहर लगा सकते हैं। यदि आप बीते कुछ समय से नौकरी या व्यवसाय को करने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रहे थे, तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। किसी मित्र या व्यक्ति विशेष की मदद से आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो कारोबार के विस्तार की कामना पूरी हो सकती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बहुप्रतीक्षित वस्तु की प्राप्ति संभव है। सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। प्रिय व्यक्ति से उपहार की प्राप्ति भी संभव दिखती नजर आ रही है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सुखद समाचार मिलेगा। संतान पक्ष की उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए एकदम अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए, तो सेहत भी आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर देवों के देव महादेव को नीले रंग का पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा एवं रुद्राष्टक का पाठ करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। यदि आप लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रयासरत थे,
तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको किसी संस्था से बेहतर ऑफर मिल सकता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछतावा भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी संभव है। घर में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान किसी बड़ी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी प्रिय व्यक्ति जैसे लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर या फिर माता पिता की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको राहत मिल सकती है, या यूं कहें कि आपको उनसे मुक्ति मिल सकती है। किसी विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन की तमाम तरह की आपाधापी के बीच शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रह सकती है। ऐसे में आपने दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाकर नारायण कवच का पाठ करें तथा प्रसाद स्वरूप अपने आज्ञा चक्र में केसर का तिलक धारण करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।